हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद निषाद आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्फा ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज हम सेट ए का पार्ट 3 करेंगे क्योंकि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आपका क्वेश्चन आपके सामने है, ये बोल रहा है पर्सन डिपॉजिटेड रेट 20,000 फॉर 1 ईयर इन अ फिक्स्ड डिपॉजिटेड अकाउंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, देन व्हाट अमाउंट विल वी गेट आफ्टर ड्यू डेट। तो चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। आप लोग मुझे बताइए इसका प्रिंसिपल कितना है, मतलब मूलधन कितना है दिया है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन या दिया है। आप लोग के लिए गिवन लिखना पड़ेगा क्या? नहीं सर, गिवन लिख सकते हो ना। तो P कितना है, मूलधन कितना है, P कितना है बताइए। 20,000। कोई डाउट? 20,000 रुपीज। उसके बाद रेट कितना है बताइए। 6% क्या है, ये एनुअली है सर हाँ 20,000 है। 20,000 है, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 2,000 हो गया था क्या? वो बर्थडे की खुशी में है ये। मुझे लगा कि बर्थडे का पार्टी मिलेगा आज ऐसे करके। तो 6% एनुअली है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा बेटा? ये 6% क्या है, एनुअली है, मतलब आपका वार्षिक में एक वर्ष में एक ईयर 1 ईयर में कितना परसेंट लग रहा है? 6%। तो हाफ ईयर में कितना लगेगा? 3%। तो हाफ ईयर मतलब ये हो जाएगा आपका 6% बाई 2, तो ये 3% कितना होगा? 3% अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली। यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ ईयरली या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं अर्धवार्षिक। क्लियर है? उसके बाद है आपका टाइम कितना है, टाइम 1 ईयर है। टाइम कितना है? 1 ईयर। 1 ईयर है या 1 वर्ष। तो 1 ईयर में कितने हाफ ईयरली होते हैं या कितने अर्धवार्षिक होते हैं? 2। देखिए 1 वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होंगे, तो यहाँ पर 2 हाफ ईयर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 हाफ ईयर। हाफ ईयर मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलेंगे अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं? तो आपका एफडी बोला है, मतलब फिक्स डिपॉजिट के लिए बोला है, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट के लिए फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का A इक्वल टू P1 प्लस R बाई क्या होगा 100 की पावर N। तो यहाँ पर मैं T लिख दिया हूँ, यहाँ पे N कर लीजिए। टाइम कहीं कहीं उसको T बोलते हैं, कहीं N बोलते हैं। तो A कितना है नहीं पता हमको। P कितना है आपका 20,000। कोई डाउट है यहाँ तक? अब ठीक है ना? हाँ। 1 प्लस R कितना है? 3% क्यों लिया ये बताइए, 6 क्यों नहीं लिए? बिकॉज वो हाफ ईयरली अर्धवार्षिक के कारण। चलिए n कितना है 2। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 20,000, ठीक है ना। और यहाँ से कट मत करो, डायरेक्ट कर दो इसको। 100 से गुणा करोगे तो 100 प्लस 3 अपॉन क्या हो जाएगा 100 की पावर 2। कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 20,000 और यहाँ पर क्या बचेगा 103 की पावर 2 है। तो यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद 2 बार इंटू कर देते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक तो कर लेंगे ना। स्टेप बाय स्टेप करना है आपका, हड़बड़ी नहीं करना। पता चला जल्दी के चक्कर में उसको उल्टा कर दिए, ठीक। इंटू कितना हो जाएगा 103 इंटू 103। कोई डाउट है यहाँ तक? हाँ 100 कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। इसको इंटू करो 103 और इंटू 20 कितना आ रहा है देखो कितना 21218। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, जल्दी से करो। मेरे ख्याल से यहाँ तक का आपका आंसर आ चुका है। आपने वहाँ 20,000 की जगह 2 लाख लिख लिया है। अरे क्या बात है, आज एकदम जीरो से उससे नीचे से। हाँ उससे नीचे। तो इससे क्या बात है, आज एकदम 1 0 बढ़ रहा है, 1 0 कम हो रहा है, क्या हो रहा है? वहाँ का 0 हमारा। हाँ तो 103 103। हाँ आ गया। अब देखो जल्दी हाँ वही आंसर है। कैलकुलेशन एक बार करो, देख के मत बताओ। हाँ सर कैलकुलेशन कर देखो सर, ठीक है। हाँ। तो ये आपका आंसर है और बोर्ड पेपर आपको इसी तरीके से आपको लिखना है। रुपीस लिख दे, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ गया आपका 21,218 ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक व्यक्ति ने 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में जमा करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मतलब ये रिकरिंग डिपॉजिट का क्वेश्चन है। तो चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन में।
तो दिया है, प्रिंसिपल दिया है क्या लिखते हैं इंग्लिश में इसको? गिवन। पी कितना है? 150 रुपीज पर मंथ, 150 रुपीज पर मंथ। उसके बाद आपका आर कितना दिया है? 5%। टाइम कितना दिया है? टी कितना है? या एन कितना है? एन बोल सकते हैं टाइम को। हाँ जल्दी बताइए, पेपर तो है सामने आपके, जल्दी बताओ ना। टाइम 2 दिया है, 2 इयर्स। 2 ईयर। तो इयर्स में दिया है तो उसे हमें मंथ में कन्वर्ट करना है। हाँ तो करते 24 हैं, month। ठीक है। हाँ तो 24 मंथ, मतलब ये आपको वर्ष में दिया है तो इसको महीने में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 12। एक साल में कितने महीने होते हैं? मंथ। ठीक है, मंथ या महीने। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब ये बताओ रिकरिंग डिपॉजिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट, into R by 100 into 1/12। ठीक है। आवर्ती जमा खाते पर ब्याज, यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट। तो क्या होता है बेटा? P into R by 100। P इंटू आर इंटू, हाँ सॉरी P है ना, हाँ P इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12। कोई डाउट है? 1/12। P इंटू आर इंटू 1/100 क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ मंथ है, महीना है, महीने में किया है मंथ में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए 1/, क्या लिखते हैं? 12। और क्या रहता है ब्रैकेट में? n प्लस 1/, कितना होता है? ये क्लियर है कि नहीं आप लोग का फॉर्मूला? क्लियर है? तो मैं इधर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को हो सकता है डबल जगह की जरूरत पड़े, यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसके नीचे नहीं किया, इक्वल के नीचे इक्वल यहीं कर दे क्या? यहाँ पे हो जाएगा मेरे ख्याल से। P कितना है? 150। R कितना है? 5। यहाँ तो 1 ही रहेगा, और नीचे कितना है? 100 इंटू 12 इंटू कर दीजिए। n कितना है यहाँ पे? 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 अपॉन कितना हो जाएगा? कोई डाउट है? तो यहाँ से 12 एकम 12, 12 दूनी 24। कोई डाउट? 2 1 जा 2 1 जा हो गया। यहाँ से 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से। देखिए 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा। ऊपर में कुछ और बचा है क्या? 25। ये आपका 15 बचा यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या बचा है? 20 अपॉन कितना बचा है? 2। तो इसको इंटू करो जल्दी से। 15 इंटू 25 जल्दी से करो, कितना आ रहा है बताइए? ये हो जाएगा आपका 5, 15 5 75 और 7 बचेगा, 15 कम 15 दूनी 30 और 37, 375 है ना। 375/2 है ना। इसको 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 8 16 और 2 7 14, हाँ 187.5। यहाँ तक क्लियर है? ये क्या चलेगा? इंटरेस्ट आ गया, मतलब ब्याज आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये कितने मंथ के लिए है? 12 मंथ के लिए है। अब क्या लिखते हैं बताइए? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूछा गया है कि 2 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि क्या है। तो यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर। तो देखिए आफ्टर 2 ईयर को मंथ में कन्वर्ट करिए तो कितना होगा? 24 होगा। तो 150 रुपीज एक मंथ का है, एक महीने का है, तो 24 का कितना होगा? तो इसको 24 से इंटू कर दे, प्लस जो आया है आपका ब्याज कितना आया है? 187.5। देखिए ये तो आपका डिपॉजिट अमाउंट है, मतलब मूलधन है, ठीक है। इतना जमा किए थे, ब्याज इतना मिला, इंटरेस्ट इतना मिला, तो टोटल कितना आ रहा है जल्दी बताइए? 3600। ये इंटू करो जल्दी से। 150 इंटू 24 करो। 36,000। अरे 600। हाँ ये गई। तो आप कैसे? सॉरी सर। 36, हाँ प्लस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा टोटल का? 3,787.5 रुपीज। ये आपका टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास इतने पैसे हैं तो अच्छी बात है, पार्टी तो बनती है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की रचना कीजिए और रचना के पद भी लिखिए।
मतलब कंस्ट्रक्शन द इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आल्सो। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का लाइन खींच लो। 6 सेंटीमीटर का हम क्या कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे। ये देखिए एक 6 सेंटीमीटर का मैं लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 6 सेंटीमीटर का लाइन हो गया, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया 1 से 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है। इसके बाद क्या करना है, आपको त्रिभुज बनाना है, मतलब ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसी के नाप का चाप लेके, मतलब आर का इसी के नाप का लेंगे। ये देखिए ये हो गया आपका इसी के नाप का। तो ये हो गया, इधर मैंने कट किया और इसको यहाँ पे रख के, ये देखिए यहाँ पे रख के मैंने कट किया। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया, उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको पहले कनेक्ट कर रहा हूँ, पहले इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मतलब रचना के पद है, उसको मैं लिख के दे दूंगा, कैसे कैसे कर रहा हूँ आप बस देख लीजिए। पहले क्या किया मैंने, 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचा, उसके बाद मैंने इससे समबाहु त्रिभुज बनाया, ठीक है। समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं मतलब समान लंबाई की होगी, 6 की होगी, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या करिए, इसको नेम दे दीजिए ABC। ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका C। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हमको अंतःवृत्त बनाना है, मतलब इन सर्कल बनाना है। तो इन सर्कल के लिए सबसे पहले कोणार्धक खींचेंगे। कोणार्धक मतलब कोण का अर्धक, मतलब एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, देखिए क्या करना है, जो एंगल को बाइसेक्ट करना है, तो इस तरीके से आप B और C ले लीजिए, और B और C में आधे से ज्यादा, मतलब B और C के बीच, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा एक कट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे कट किया मैंने, यहाँ पे कट किया, देखिए कैसे कट किया, C से B में कट किया, C से A में कट किया, ठीक। उसके बाद उसी पॉइंट पे रख के जहां पे कट हुआ है, ये देखिए यहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरीके से कट करिए, और दूसरा यहाँ पे रख के, ये देखिए जहां पे कट हुआ है वहां पे रख के इस तरीके से कट करिए, यहां तक है। और उसको C से मिला दीजिए। किससे मिलाना है इसको, कनेक्ट टू C से मिला दीजिए। तो ये मैं मिला रहा हूं यहाँ पे C से। तो इस तरीके से मैंने मिला दिया। जैसा प्रोसेस मैंने C में किया वैसा ही B या A में कर सकते हो। जब A में भी कर सकते हो B में, तो मैं B में कर रहा हूँ। जितना लिया हो उतना ही आर का रखना है, इसको हिलाना नहीं है। जो मैंने राउंडर रखा है, जो प्रकार रखा है, उसको हिलाना नहीं है आपको। तो ये इस तरीके से मैंने यहाँ कट किया और इस तरीके से यहाँ कट किया। क्लियर है, एक यहाँ कट किया और दूसरा यहाँ। इसको फिर से उसी तरीके से करना है। यहाँ पर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, ये देखिए ये हो गया कट, और दूसरा हो गया यहाँ पे हो गया ये कट। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको किससे मिलाना है आप ही बताइए। इसको मिलाना है B से। किससे मिलाना है, B से। तो इसका मतलब ये हो गया कोण का आधा हो गया। जो एंगल हो गया सपोज 60 डिग्री है, मतलब 60 डिग्री का है, तो वो 30 डिग्री हो जाएगा। आप नाप के देख सकते हैं यहाँ तक। यहाँ तक कोई डाउट है? ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्ट। अब आपको अंतःवृत्त बनाना है, मतलब इन सर्कल बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, बीचों बीच वाले जो पॉइंट है, जो दोनों का जो कटान बिंदु है, जो कट पॉइंट है, उसको O नाम दे दीजिए। इसको क्या नाम दे दीजिए, O नाम दे दीजिए। अब जैसे ही O नाम दिए हैं, वहां पर हम एक पॉइंट, इसको प्रकार को रखते हैं, मतलब राउंडर को रखते हैं यहाँ पे O पॉइंट पे, और क्या करेंगे इसके बराबर। ये देखिए किसके बराबर करना है, यहाँ पर जो लाइन है, चाहे इधर के बराबर मतलब इतने के बराबर रखिए, या फिर इतने के बराबर, किसी के भी बराबर रख सकते हो। तो ये देखिए मैं कर रहा हूं, यहाँ पे रखा मैंने, इसके बराबर लिया। अब देखिए मैं इसको घुमा रहा हूं, ये आपका ये देखिए, थोड़ा सा पेंसिल को संभालना पड़ेगा, ठीक है, इधर उधर ना हो। ये देखिए, ये मेरे एक हाथ से तो बनेगा नहीं, दोनों हाथ का यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इन सर्कल बन गया है। मतलब आपको ये बनाना था कि इन सर्कल मतलब अंतःवृत्त बनाना था त्रिभुज के अंदर। तो ये रहा आपका रचना तैयार हो गया, मतलब डायग्राम तैयार हो गया। तो सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हमने ABC एक समबाहु त्रिभुज बनाया, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ABC। उसके बाद हमने बाइसेक्ट किया एंगल को, B एंड C को क्या किया, बाइसेक्ट किया, मतलब कोणार्धक खींचा B और C पे। उसके बाद O को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया, O को केंद्र मानकर क्या किया, एक वृत्त बनाया। इस तरीके से हमारा एक अंतःवृत्त तैयार हो गया है त्रिभुज के अंदर, मतलब इन सर्कल तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ पर तो A, B और C नाम दिया गया है, और जो हम ये सर्कल बनाया है, जो वृत्त बनाया है, वो OP के इक्वल लिए हैं। OP, इसको P कर दीजिए और इसको Q कर दीजिए, या तो OP करिए। देखिए
यहाँ पर जो हमने आर्क लिया है मतलब वृत्त जो बनाया है किसके बराबर त्रिज्या लिया है, OP के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, या फिर बोल सकते हैं OQ के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। मतलब जो यहाँ पे सर्कल बना है वो किसके बराबर है, OP। जो आर्क लिए हैं वो OP के इक्वल है। देखिए जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 16 का बी है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC बराबर 60 डिग्री है। रचना के पद भी लिखिए। कंस्ट्रक्ट अ सर्कम सर्कल फॉर अ ट्रायंगल ABC वेयर AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री। राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आल्सो। तो चलते हैं सॉल्यूशन में। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का बी में वो जो बोला गया है आपका, सबसे पहले क्या लेना है, AB 8 सेंटीमीटर का लेना है। AB कितना लेना है, 8 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले मैं 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचता हूं यहाँ पे। ये देखिए 8 सेंटीमीटर का मैं लाइन खींच रहा हूं। ये है आपका, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर का लाइन। तो ये आपका कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर का लाइन हो गया। आपको ए भी बोला है 8 सेंटीमीटर, तो इसको ए और बी नाम दे दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद क्या करना है, कोण बी मतलब ए बी सी 60 डिग्री बोला है, तो 60 डिग्री बी में 60 डिग्री लेना है। तो ये बी है आपका, ये एंगल बी है। यहाँ पे कितना डिग्री एंगल लेना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यहाँ पर देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल। तो मैं यहां से इसका स्केल का यूज करके इसको अच्छे से खींच लेता हूं। ये हो गया आपका 60 डिग्री। यहां तक क्लियर है। उसके बाद बोला है बीसी 5 सेंटीमीटर बोला है, तो 5 सेंटीमीटर कहां पर आएगा, ये देखिए। पहले 5 सेंटीमीटर को कैसे खींचते हैं पहले बता देता हूं मैं। यहाँ पे रफ में एक पॉइंट ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, और जो आपका राउंडर है मतलब आपका प्रकार जो है उसको इसके इक्वल रख लीजिए। ये आपका यहां से यहां तक ये 5 सेंटीमीटर है, और BC इक्वल टू क्या बोला है 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मैं बी में रख के 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच रहा हूं। ये देखिए यहां पर जो कट हुआ है वो क्या हो गया 5 सेंटीमीटर का एक लाइन है। तो यहां से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं ए से। यहां से किससे कनेक्ट करना है, ए से। देखिए कैसे कैसे कर रहा हूं, बस आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन याद रखना है। वैसे तो मैं इसको प्रोवाइड करूंगा आपको नोट्स में जो लिखूंगा उसको, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। ये हो गया ए बी और ये क्या हो गया सी। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, परिगत वृत्त की रचना कीजिए, मतलब सर्कम सर्कल बनाना है, मतलब इसके बाहर क्या करना है वृत्त खींचना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, लाइन जो होता है उसको बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जैसे ए बी लाइन है उसको बाइसेक्ट करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं आधा करते हैं। लंबार्धक खींचते हैं, तो लंबार्धक खींचने के लिए लाइन का आधा होना चाहिए। तो लाइन का आधा कैसे खींचते हैं मैं बता देता हूं। इसको प्रकार को बी में रखना है, राउंडर को बी में रखना है, और आधे से ज्यादा यहाँ पे आधे से ज्यादा लेना है और इस तरीके से कट करना है। ये देखिए मैं कट कर रहा हूँ, ये पूरा कट कर रहा हूँ इधर से, क्योंकि कहीं पर भी आ सकता है, और इधर भी कट कर रहा हूं मैं, ठीक है। हो सकता है आपको दिखे ना, नीचे भी कट कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूं इसको, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे जैसे मैंने इधर किया वैसे ही ए पे रखना है, एक ए पे रख के करना है। ये देखिए यहां पे रखा मैंने और ये कट हुआ, ये आपका क्या हुआ कट हुआ, यहां पे कट हुआ। क्लियर है, यहां पे तो दिखाई दे रहा है आप लोग को, ठीक। इस तरीके से मैंने लंबार्धक खींच लिया, किसका ए बी का। ये ए बी का लंबार्धक है क्योंकि ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहां से इसको और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। ये लीजिए ज्वाइन कर सकते हो आप, और करना ही है, कर सकते हो क्या करना ही है। अब उसके बाद ये ए बी का हो गया। इसी तरीके से इसको हिलाना नहीं है और एसी का खींचना है। किसका खींचना है, एसी का। देखिए मैंने इसको हिलाया नहीं है, इसको मैं यहाँ पे इधर खींच रहा हूँ। ये हो गया आपका एक साइड, इधर कहीं पर भी जा सकता है, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ये देखिए इधर ए का है, ठीक है। उसके बाद इसी को कहाँ रखना है, सी का, क्योंकि हम किसका खींच रहे हैं सी का। तो ये देखिए ये हो गया, और यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे कट हो रहा है,
यहाँ पे आपका कट हो रहा है। तो ये जो है आपका AC का लंबार्धक है। ये देखिए मैं एकदम आराम से जब बता रहा हूँ क्योंकि इससे क्या होगा आप सीख सकते हो या मेरे साथ साथ कर सकते हो। जब आप इसको ज्यादा होगा तो एक साथ फिर से रिवाइंड करना और मेरे साथ साथ बनाना। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो कट पॉइंट है उसको B नाम दे दीजिए। जो कट पॉइंट है उसको क्या नाम देना है? O नाम दे दीजिए। सेंटर है तो O कर दीजिए इसको। और यहाँ पे क्या करना है आपको? राउंडर को रखना है, मतलब क्या करना है? प्रकार को रखना है। कहाँ पे? यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे प्रकार को रखना है और A के बराबर लेना है। OA इक्वल करना है। OA ले लो या OB ले लो। अब इसको घुमाना है। अब देखिए मैं घुमा रहा हूँ। ये देखिए ये हो गया आपका। ये इस तरीके से घुमाया मैं। A में भी टच हो गया है। देखते हैं B में टच होता है कि नहीं। B में टच होता है कि नहीं देखते हैं। ये देखिए B में भी क्या हो गया? टच हो गया। मतलब आपको परिगत वृत्त की रचना करनी थी, सर्कम सर्कल बनाना था जिसमें त्रिभुज अंदर होगा और वृत्त क्या होगा? बाहर होगा। मतलब सर्कल बाहर होगा और जो ट्रायंगल है वो क्या होगा? अंदर होगा। तो देखिए यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ कैसे कैसे मैंने किया। सबसे पहले AB 8 सेंटीमीटर का खींचा तो यहाँ पर क्या करिए? 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। यहाँ पर क्या कीजिए? 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद जो एंगल है ABC कितने डिग्री का है? तो एंगल आपका ABC दिया है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मैंने क्या किया? एंगल बनाया। उसके बाद क्या किया? कोण B पर प्रकार को रखकर मतलब चाप लेकर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, मतलब आर्क लिया। कहां तक? C तक। और ABC को कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से मेरा जो ट्रायंगल है वो बन गया। उसके बाद क्या किया मैंने? A और B को बाइसेक्ट किया और A और C को क्या किया? बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट कैसे करना है आप एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। उसके बाद मैंने O के बराबर O और A के बराबर प्रकार लेकर या मतलब त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। इस तरीके से हमारा मतलब परिगत वृत्त तैयार हो चुका है और यही आपका क्या है? आंसर है। तो मैंने जैसे ही मतलब जैसे कि शुरू में बोला था कि इसका नोट्स प्रोवाइड करूंगा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का, तो ये आपके सामने है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसको आप कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है ये। k के किस मान के लिए समीकरण निकाय kx - 5y = 2 और 6x + 2y = 7 का मान अद्वितीय हल हो और कोई भी हल ना हो, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है एंड नो सॉल्यूशन है। तो आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। kx - 5y = 2 है तो a1 कितना होगा यहाँ पे? के बोलो ना तो जोर से। खाए पिए हो ना कि नहीं खाए पिए हो? कि गुपचुप के चक्कर में वो भी नहीं हुआ है। हाँ अच्छा उपवास है इसीलिए है। b1 = कितना होगा? -5। ठीक है। और आपका c की टू कितना होगा? 2। c1 होगा। a2 b2 c2 7। ठीक है। कोई डाउट? अभिषेक नहीं आया क्या? क्लियर है यहाँ तक? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? अद्वितीय हल के लिए कंडीशन मतलब ये है यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या हो गया? क्या होगा मतलब? अद्वितीय हल यूनिक सॉल्यूशन हो। हाँ यूनिक सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं मैं। यूनिक सॉल्यूशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन लिख लेना आप लोग। स्पेलिंग सही है ना? देख लेना एक बार, चेक कर लेना ना यूनिक सॉल्यूशन। चलिए तो a1 अपॉन क्या होगा? a2 = b1 / b2। ये नॉट इक्वल होता है, मतलब इक्वल नहीं होता। तो a1 कितना है? A1 k अपॉन कितना होगा? 6 = b1 5 -5 है अपॉन 2। तो यहाँ से तो इसको पहले क्रॉस कर दोगे कि इक्वल नहीं होना चाहिए। तो k = कितना हो जाएगा? k इज नॉट इक्वल होगा ना यहाँ पे। 6 यहाँ चले जाएगा तो 6 × 5 से कितना होगा? 30 होगा। 6 × 5 कितना होगा? 30 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k = हो जाएगा -15। कोई डाउट है यहाँ तक? तो k की वैल्यू आपकी आ चुकी है। अच्छा सॉरी नॉट इक्वल। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? फॉर नो सॉल्यूशन, मतलब यदि कोई भी हल ना हो। कंडीशन यदि A1 अपॉन A2 कोई भी हल ना हो। फॉर नो
सॉल्यूशन। तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल इक्वल टू B2 B1 अपॉन इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। कोई डाउट है यहाँ तक? ये नो सॉल्यूशन के लिए है ना। A1 कितना है, A1 K upon 6 B1 minus 5 upon 2 -5 अपॉन 2 not equal 2 upon 7। 2 अपॉन 7। देखिए यहाँ नॉट इक्वल है तो इसको तो लेना नहीं है, इन दोनों को बस लेना है आपको, मतलब ये वाला और ये वाला। एक मिनट ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका K अपॉन कितना होगा 6, और यहाँ क्या हो गया -5 अपॉन 2 ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 6 पंचे 30 होगा। -30 तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -30 अपॉन 2। K equals to तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा -15। -15। तो दिस इज योर आंसर। यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है और यहाँ पर क्या है, नो सॉल्यूशन के लिए। तो यही आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 17 का बी। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद Q क्यूवा पद P हो तो सिद्ध कीजिए कि P प्लस क्यूवा पद शून्य है। If P term is Q and Q term is P of an arithmetic progression, then prove that P plus Q term is 0। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये बोल रहा है आपका क्वेश्चन में ये बोल रहा है P टर्म क्या है, Q है। यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, P टर्म इज Q। तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे P टर्म, या पीवा पद क्या है, Q है। तो पीवा पद क्या होता है या P टर्म क्या होता है, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, A प्लस लिख सकता हूँ ना, A प्लस n-1। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, P minus 1D। D इक्वल टू क्या होगा Q। कोई डाउट है यहाँ तक? अब ये बोल रहा है कीवा पद क्या है, P है। P है, मतलब Q टर्म कितना है, P है। P है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये A है ना, A प्लस Q माइनस 1 इंटू क्या हो गया D इक्वल्स टू क्या हो गया P। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट? ये इक्वेशन 1 हो गया और ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, मतलब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें से इसको माइनस करो। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या करो, माइनस करो। तो मैं डायरेक्ट पहले पुट कर रहा हूँ, उसके बाद P माइनस 1 D इक्वल टू क्या है Q, A प्लस Q माइनस 1 D इक्वल टू क्या है P। माइनस करना है आपको, इसको माइनस करना है, ये भी माइनस और ये भी क्या हो जाएगा। कोई डाउट है? कैंसल होगा कि नहीं होगा? यहाँ क्या आएगा, P माइनस 1 माइनस, देखिए यहाँ रफ में कर रहा हूँ, P माइनस 1 D माइनस Q माइनस 1 और ये क्या है D दोनों में कॉमन है, D निकाल ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, P माइनस 1 Q माइनस 1। देखिए मैं इसको यहाँ पे जो सॉल्व है उसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ ना, इसको D कॉमन निकाल लिया, उभर निकाल लिया, तो ये क्या होगा P माइनस 1 माइनस Q प्लस क्या होगा, माइनस प्लस कैंसिल। कोई डाउट? नहीं। P माइनस 1 था, इसमें से किसको माइनस करना है, Q माइनस 1 को। तो P माइनस 1 तो रहेगा ही, माइनस क्या होगा, माइनस Q प्लस क्या हो गया 1। ये माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो गया, तो बचा क्या D P माइनस Q, आपको D और P माइनस Q। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा P माइनस Q इंटू क्या होगा, यहाँ तक क्लियर है, इक्वल टू क्या होगा Q माइनस P। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा Q माइनस P अपॉन ये हो जाएगा Q। अब ये देखो ये Q माइनस P है और नीचे क्या है P माइनस Q। तो मैं अगर ऊपर वाले को चेंज करूँ, इसको या इसको चेंज कर सकता हूँ, Q माइनस P कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो D इक्वल टू माइनस सामने आ जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ P माइनस Q और नीचे भी क्या हो जाएगा आपका P माइनस Q। देखिए माइनस इसीलिए बाहर आया है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, चेंज किया। अगर इसको चेंज करोगे तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या हो गया माइनस। तो क्या हो जाएगा P माइनस Q। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो होगा। कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये P माइनस Q है, ये भी P माइनस Q है, तो D इक्वल टू क्या आ गया -1। कोई डाउट है? कोई डाउट?
इसको रफ कर दो। अब क्या करेंगे, डी की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। डी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, a प्लस पी माइनस 1। डी की जगह यहाँ पुट करो इक्वेशन 1 में। यहाँ क्या आएगा? यहाँ निकिता इधर देखो, अपना नाम बस मत देखते रहो उसमें। तुम्हारे नाम से है क्या बुक है? a प्लस यहाँ पर क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या होगा? माइनस बी होगा और प्लस 1 होगा। -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए बेटा, वहाँ पे आप एग्जाम में यही मिस्टेक करोगे, फिर मेरे को मत बोलना। इक्वल्स टू क्यू। और यहाँ से तो एक क्वेश्चन आता है पी क्यू से, ठीक है? जी सर। तो a इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, q प्लस पी माइनस 1। ये ट्रांसफर हो जाएगा, उधर पक्षांतर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस, ये उधर जाएगा तो क्या हो गया, a की वैल्यू आ गई। आपको पूछा ये है कि p प्लस q टर्म 0 होना चाहिए, पूछा है। तो लेफ्ट हैंड साइड, या फिर आप सीधा लिख सकते हैं p प्लस q टर्म। तो मैं, मेरे पास जगह नहीं तो मैं इधर थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ। जी सर। p प्लस q, आप लोग क्या लिखोगे, p प्लस q टर्म। आपको सॉल्व करना है, क्या होगा, a प्लस p प्लस, ये देखो n की जगह क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक फार्मूला होता है ना, n-1 इंटू क्या होता है, d। तो n की जगह क्या रखूँ, यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इधर इक्वल को इधर लिख रहा हूँ। a की जगह क्या रखूँ, p प्लस q। अच्छा हाँ, q प्लस p माइनस 1। ये a की जगह हो गया, फिर प्लस, ये क्या है प्लस, n की जगह क्या होगा, p प्लस q। p प्लस q। हाँ। तो ये हो गया p प्लस q माइनस 1। क्योंकि n की जगह तो यही आएगा ना, p प्लस q टर्म आएगा ना, ये n टर्म है तो ये क्या हो गया, nवा पद है तो p प्लस q पद हो जाएगा। कोई डाउट आता है कि नहीं आता है? कोई डाउट है यहाँ तक? उसके बाद क्या है आपका, d कितना है, माइनस 1। सॉल्व करो। q प्लस p माइनस 1, यहाँ पे तो कुछ -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस p माइनस q प्लस 1। अब ये देखिए, प्लस q माइनस प्लस p इक्वल टू क्या हो गया, 0। सो हैंस प्रूफ। कोई डाउट है, नो सर। कोई डाउट? नो सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, जो कि बहुत ही इजी है, क्योंकि ये जनरली 3 मार्क्स में आता है, आपको 6 मार्क्स में पूछा गया है 2022 में, ठीक है? तो आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, जल्दी बताओ। रेशनलाइज करेंगे, मतलब हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने पर क्या होता है ये बताइए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा, फिर 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, इतना आता है सबको। हर का परिमेयकरण हुआ है मतलब रेशनलाइज हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करें, ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ये 1 प्लस है और ये क्या है 1 माइनस है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लेना, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते। क्लियर है? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस थीटा का, सॉरी होल स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है। नीचे क्या है 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको पुट करो, इसको यहाँ पे पुट करो, ऊपर में क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? ये रूट पूरे में है ना, रूट पूरे में। क्लियर है? अब स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। ऐसे नहीं कटेगा, वो स्क्वायर रूट से कट रहा है ना, तो क्या बचेगा? आता है कट करने आता है ना इसको, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर रूट से कटेगा तो नीचे वाला भी कटेगा क्योंकि वो तो दोनों में स्क्वायर है। यस। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा जब रूट कैंसिल होगा? कोई डाउट है? चलिए समझ आया ना ये कहाँ से आया? ये तो फिर आप ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि डायरेक्ट कैसे कट हुआ, तो आप इसको करना 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब पूरे का क्या करना है? तभी स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अलग अलग कर लो, 1 अपॉन साइन थीटा 1 बाय कॉस थीटा कॉस साइन थीटा। क्या होगा? कॉस अच्छा, कॉस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा। 1 बाय साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है। ये होता है कॉसेक थीटा, साइड में लिख देना 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है करके। ये क्या होता है? कॉट थीटा। प्रूफ क्या करना था? कोई डाउट? इक्वल टू क्या होगा? राइट। कोई डाउट है किसी को? तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करना है इसको, समीकरण को हल करना है। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। क्या करें सबसे पहले बताइए? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ही नहीं क्योंकि प्रूव करना नहीं है, सॉल्व करना है, तो सब दोनों को साथ में लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आता है कि आप लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, वहाँ 4 आते रहता है, फिर आता ही नहीं है ना, कहाँ से आएगा 4? चलिए कॉस थीटा को कॉमन निकालिए, दोनों में कॉस थीटा है, कॉस थीटा को कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा? 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 4। बहुत ज़्यादा जगह ले लिया, मेरे को इधर का जरूरत है। 1 मिनट, यहाँ तक क्लियर है? कॉस थीटा यहाँ पर क्या करूँ? एलसीएम लूँ तो 1 माइनस क्या हो गया? साइन थीटा और ये क्या हो गया? 1 प्लस साइन थीटा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ये यहाँ आएगा, ये इधर आएगा, एलसीएम ले रहे हैं, क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, फिर यहाँ प्लस है, ये उधर जाएगा। माइनस साइन थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? साइन साइन कैंसिल। साइन और साइन कैंसिल, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकता हूँ। कोई डाउट है यहाँ तक? क्योंकि 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है कि करना पड़ेगा। इक्वल टू क्या हो गया? 4। यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, मेरे पास उधर जगह नहीं है। ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई डाउट? तो ये क्या हो गया आपका? देखिए कॉस थीटा यहाँ तक ठीक है। 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, पक्का कंफर्म है? लॉक कर दें। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कितना कॉस थीटा कैंसिल होगा? तो नीचे कौन सा कॉस थीटा बचेगा? कोई डाउट है? 2 अपॉन कॉस थीटा बचेगा इक्वल टू क्या हो गया? अब कॉस थीटा उधर ले जाता हूँ, 4 इधर ले आता हूँ, इक्वल टू क्या हो गया? 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 क्या बचेगा? अब ये बताओ कॉस थीटा में, कॉस में 1/2 किस में होता है? 60। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? 1/2 यहाँ पर लिख देना, कॉस 60 इक्वल टू 1/2 ये होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस 60 इक्वल टू क्या हो गया? कॉस थीटा, कॉस और कॉस, तो थीटा इक्वल टू डायरेक्ट 60 कर सकता हूँ।
कोई डाउट? होगा। इस तरीके से हमारा सेट ए कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सेट बी को सॉल्व करेंगे जो 2022 में पूछा गया है। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।